हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। ठीक है, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है टेक्निक के बारे में। ठीक है, टेक्निक के बारे में, ग्राफिक के बारे में, इन सब बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो देखिए, आज हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। कितने? 100 क्वेश्चन। तो ज़्यादा समय को हम लोग नहीं इधर उधर नष्ट करेंगे बातों में, सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किसका ठीक है, निम्नलिखित से किसका परिक्षेप परिप्रेक्ष्य सिद्धांत का में महत्व है? निम्नलिखित में से किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है? तो देखिए, दूरी निकटता का भी है, प्रकाश रंग का भी है, सब मिलाकर उपरोक्त डी सही है। ठीक है, देखिए एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार तो ये रेखीय होगा, क्योंकि देखो जब मकान का डिजाइनिंग बनता है ऐसे ऐसे तो रेखा से ही तो बनता है ना, ऐसे ऐसे बनता है ना रेखा से, तो वही। इसके बाद देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3। देखिए, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो ये आपका किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो ये है संतुलन से। ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर आपका संतुलन है तो अच्छा भैया। देखिए जो लोग शादीशुदा है उनका अलग ही रोना रहता है, इसलिए क्योंकि वो दोनों मियाँ और बीवी में संतुलन अच्छे से बना नहीं पाते हैं। संतुलन, बीवी रात को इधर चिल्लाएगी उधर डांटेगी और वो उनका दिमाग और ख़राब रहेगा। इसलिए भैया शादी वादी करना, संतुलन बनाए रखना। इसलिए मैं आज बता भी दे रहा हूँ, पढ़ा भी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए असंबंध शब्द है। देखिए रेखा, वर्ण, अनुपात और ये मूर्ति, ये सब तो रेखा वर्ण है, ये मूर्ति है दोस्तों, तो ये सबसे अलग है ना। हाँ ये अलग है, इसलिए ये सही रहेगा। सादृश्य का अर्थ, सादृश्य मतलब आप जैसे का तैसे बना दो, मतलब आकृति में समानता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हाँ, आकृति में समानता होना चाहिए भैया। चलिए अब हम देखते हैं 6 नंबर। ठीक है, कितना? 6 नंबर। त्रियामी ठोस कृतियां जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं या नीचे धसी हैं क्या कहलाती हैं? तो भैया बताइए इसे, ये रिलीफ कहलाती है। क्या? रिलीफ। रिलीफ मतलब उभारदार। अनुर अंकन में परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन किया जाता है या नहीं? किया जाता है या नहीं? तो भैया ना किया जाता। ठीक बा, बिल्कुल। देखो संतुलन पैदा करता है, संतुलन पैदा करता है। संतुलन क्या पैदा करता है? तो संतुलन जो है स्थिरता पैदा करता है। ठीक है, संतुलन स्थिरता पैदा करता है। इसके बाद देखते हैं, देखिए इसके बाद आपका है पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें फिक्सेटिव है, ये है, मतलब अस्थायी मतलब फिक्स करना है, फिक्स से ही बना है फिक्सेटिव। चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा में कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका तारपीन का तेल। ठीक है, देखिए ऐसे वृक्ष रहता है ना, ऐसे मान लो ये वृक्ष है ऐसे ऐसे, तो यहीं पर आकर आप एक कुल्हाड़ी मार दो, बस देखो इस पर इतना जो है लाशा लग जाएगा ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। या आप जहाँ पर आपका गूलर का पेड़ हो उसमें आप थोड़ा सा किसी चीज़ से घसर दो या काट दो ना, देखो उसमें भी दूध बहुत तेज़ी से आ जाएगा। ठीक है ऊपर। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तैल रंगों को मोम के साथ, देखिए यहाँ तैल बोल रहा है ना, नहीं तो अगर मोम होता तो बाटिक होता, लेकिन तैल के साथ मोम है ना, तो देखिए तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को कहते हैं, इसे एनाकास्टिक कहते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर ये तेल नहीं होता, तैल केवल मोम होता, मोम लगाने की क्रिया को, तो आपका बाटिक होता, लेकिन तैल मिक्स है, तैल और मोम दोनों है, इसलिए एनाकास्टिक होगा। व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? व्यवहारिक मतलब देखिए एक ललित कला होता है, एक व्यवहारिक कला होता है। ललित कला होता है आपका जो है 5 होते हैं, मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, काव्य और संगीत।
ये 5 होते हैं, तो इन पांचों को छोड़कर जो होते हैं वो व्यवहारिक कला होते हैं। तो देखिए इसमें व्यवहारिक कला, बुक कवर, आप बुक कवर करोगे तब भी पैसा मिलेगा, विज्ञापन आप करवाते हो, प्रचार प्रसार तब भी, पोस्टर तब भी, मतलब ये तीनों सही है। ठीक है भैया। हाँ, अब देखिए इसके बाद है एचिंग में। एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहते हैं, देखिए प्राथमिक अंकन मतलब सबसे पहले जो होता है तो उसे कहते हैं इंटेगेलियो। क्या? इंटेगेलियो। इसको आमलक भी कहते हैं। ठीक है, क्या? आमलक। इसके बाद है देखो फेबर। फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी स्थापित। देखिए कंपनी बोल रहा है, पेंसिल, कुछ बच्चे जो है पेंसिल पर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंपनी पूछ रहा है, कंपनी होगा 1771 में, और पेंसिल कब बनी थी? 1662। ठीक है, देखिए गोद मिश्रित अपारदर्शी रंगों का प्रयोग कहलाता है। अपारदर्शी बोल रहा है भैया, क्या? अपारदर्शी। तो वाटर कलर भी पारदर्शी, कोलाज तो आप जानते हो कि चिपका चिपका कर बनाया जाता है। ये जो गॉस है ना, इसे बॉडी कलर भी कहते हैं। यही आपका रहेगा इसमें। ठीक है भैया। इसके बाद है एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा कर देना, मतलब एक कदम पूरा कर देना, तो ये आपका हो जाएगा आला प्राइमा, एक ही बार में पूरा करना। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए है 17 नंबर, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी। प्रथम की बात हो रही है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी तो 1662 में, हमने ऊपर बताया था ना, तो यही नीचे थी। ठीक है, 1662। अब देखिए फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? तो हम आप सभी जानते हैं फ्रेस्को की, फ्रेस्को सिक्को, फ्रेस्को बूनो है, तो यानी इसमें दे दिया है का और खा दोनों, तो उत्तर सही होगा गा। ठीक है, अब देखिए, अब हम देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। देखिए फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है। कितनी परत लगाई जाती है भैया? तो ये 3 परत लगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है फ्रेस्को चित्रण है। फ्रेस्को चित्रण है तो फ्रेस्को भैया कहाँ किया जाता है? गीली सतह और सूखी सतह किया जाता है भित्ति पर, तो ये सही हो जाएगा भित्त वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका कांच। देखिए कांच के फ्रेम करा के रखा जाता है, कांच का फ्रेम करा के, तो देखिए जल रंग भी रखा जाता है, क्रेयॉन, तो इसमें देखिए ये घा में है का और गा दोनों, तो इसलिए आंख मूंद के ये लगा दो, सही है। इसके बाद है फ्रेस्को सिक्कों पर वार्निश की जाती है। देखो भैया फ्रेस्को सिक्कों पर वार्निश किससे की जाती है? तो ये वेकर्स से। ठीक है, वैक्स 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 वर्षिन। ठीक है, वैक्स वार्निश से। टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है। देखिए जैसे हम लोग ये मान लो ब्रश है इतना हमारा, तो इसी पर जब हम लोग ऐसे कोलगेट रखते हैं ना, तो यहीं पर इसमें कोलगेट नहीं, रंग उखड़ के ऐसे ऐसे आप करोगे ना, जैसे छिट्टा 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 फेंकेगा। ठीक है, वही चीज़ है। टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है, तो भैया ये कहलाता है स्पैटरिंग। क्या? स्पैटरिंग। उसके बाद है आपका, देखिए इसके बाद है आपका 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर है एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है। एक्रेलिक रंगों के लिए कौन सा माध्यम है? तो ग्लास भी है, जेल भी है, मैट, उपरोक्त में सभी सही है। ठीक है, हाँ, अब हम देख लेते हैं। देखिए अब है 25 नंबर, एक्रेलिक चित्रण प्रारंभ हुआ। एक्रेलिक चित्र कहाँ से भैया प्रारंभ हुआ? तो ये लैटिन ग्रुप के द्वारा हुआ है। ठीक है, कितने? लैटिन ग्रुप के द्वारा। ग्राफिक की विधा नहीं है। देखिए नहीं बोल दिया, ग्राफिक की विधा नहीं है, तो देखिए वुडकट भी ग्राफिक है। ठीक है, एचिंग भी है, इनग्रेविंग भी है, लेकिन ये आपका नहीं है ब्लोन ब्लाट्स। ठीक है, ब्लाट्स नहीं है। सैनग्योन ड्राइंग या रेड चाक प्रचलित हुआ, तो ये आपका 14वीं शताब्दी में ही हुआ है। किस? 14वीं शताब्दी। ठीक है दोस्तों, हाँ, अब देखिए हम देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर आपका क्या बोल रहा है? टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है। देखिए टेम्परा में पायस, तो देखिए अंडा भी मिलाया जाता है, गोंद भी और गैल्सलीन भी, मतलब चारों सही बा भैया। ठीक है,
वास्तु चित्रण का आरंभ भारत में हुआ कहाँ से? तो हम आप सभी लोग जाते हैं, अनिलनाथ ठाकुर जो है बंगाल स्कूल से किए थे, ठीक है। अब देखिए चित्रण, किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत ही छोड़ देते हैं? तो ये जल रंग कहाँ है भैया? ये है जल रंग। तो देखिए जल रंग में क्या होता है, जैसे हमें लाइट दिखाना है ना इतना दूर, तो हम इस पर यहाँ रंग कर देंगे, यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ पानी जो है पानी भी नहीं लगाएंगे, यहाँ ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, हाईलाइट दिखाने के लिए। उसके बाद देखिए ये है गोल किनारे वाली तूलिका, ध्यान दीजिएगा, गोल किनारे वाली तूलिका कहलाती है। तो ये कहलाती है आपका फिलवर्ट, ठीक है, क्या फिलवर्ट। ज़्यादा बच्चे जो है देखो गोल शब्द करके ना ये राउंड पर लगा देंगे, ठीक है, हाँ तो वो गलत हो जाएगा। तैल रंगों का आविष्कार किया है, किसने किया है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि तैल रंगों का भी आविष्कार जो है 15वीं शताब्दी में किया गया था, ठीक है, आइवंदु के द्वारा। ये इंग्लैंड के थे आइवंदु, ठीक है। तैल चित्रण का माध्यम है, तो तैल चित्रण का दो माध्यम है, देखा इस पे तारपीन भी लगाया जाता है, अलसी का तेल भी और वार्निश भी, ठीक है। लेकिन नहीं, हाँ ये नहीं बोल रहा है ना, तो देखिए ये सब होता है लेकिन प्लास्टिक वाला नहीं होता, ठीक है, प्लास्टिक इमल्सन नहीं होता। अब देखिए घनाकृतियों के, एक मिनट में थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, ठीक है, हाँ देखिए घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता, घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता। तो देखिए ये भी घन मतलब ऐसे बनता है ऐसे, ये ऐसे इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर, ठीक है, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 सतह दिखाई देगी, ईंट में, पुस्तक में, डिब्बा सभी, लेकिन ये तो सेब भैया गोल बनता है ना, ऐसे गोला सा, ऐसे गोल बनेगा ना, इसलिए नहीं ये है। पाल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? तो ये जल रंग के पिता माने जाते हैं, ठीक है। किस शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। ये आधुनिक जल का प्रयोग किए थे, जल रंग, ठीक है, आधुनिक जल रंग का। और आपके ड्यूरर जो है ये किए थे आपके 15वीं, ये किए थे आपके 13वीं शताब्दी में। देखिए टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता? देखिए धरातल पूछ रहा है, किस धरातल पर? तो देखिए कैल्शियम राउंड भी होता है, एनामेल लगी हुई धातु पर भी होता है, यानी कि चारों पोत, ठीक है भैया। हाँ अब आगे देखो, आगे देखा 37 नंबर, अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त होती है? सिडार। अच्छी पेंसिल के लिए कौन सी लकड़ी का प्रयोग होता है? सिडार। पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? 15। सिग्रेफिटो में किस टूल से प्रथम अंकन या खुर्च कर किया जाता है, उसे कहते हैं? तो भैया कौन की चीज खुर्च की गई जात, तो क्या स्टाइलस कहते हैं, ठीक है, इसे खुर्च बनाते हैं इसे। इसके बाद देखिए आप लोग जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मार्टर में उपस्थित तत्व है, मार्टर में उपस्थित तत्व क्या है? देखिए सैंड, जल, बाइंडर, उपरोक्त सभी। 41 नंबर, मोम लगाकर कपड़े की विधि को, देखिए मोम लगाकर कपड़े रंगने की विधि को कहते हैं? तो कब बाटिक का आसन, मैंने आगे बताया था कि जहां मोम रहेगा वहां बाटिक हो जाएगा। अभी यहीं पर अगर मोम के साथ तेल हो जाता है, मतलब तेल, मोम के साथ तेल हो जाता तो ये एनाकास्टिक होता, लेकिन यहाँ तेल नहीं है, मोम है, इसलिए बाटिक हो रहा है, ठीक है भैया। अब देखिए जावा निवासी इससे मोम लगाते हैं, जावा निवासी किससे मोम लगाते हैं? तो देखिए भैया ये जावा निवासी है, ठीक है, जावा कहाँ है? इंडोनेशिया। स्पेचुला ये सब तो अब चला है ना, तो ये जो है टाजांटिंग से लगाते, ठीक है। अब देखिए बाटिक, देखिए बाटिक में प्रयुक्त किया जाता है, बाटिक मतलब कपड़ा। तो देखिए ऊपर अभी हमने पढ़ा है कि बाटिक में क्या पढ़ा था, ये देखिए हमने क्या पढ़ा कि मोम लगाकर कपड़े के रंगने की प्रविधि को कहते हैं बाटिक। अब यहीं देख लीजिए, अब यहीं आप फिर ये पूछ लिया, देखिए ये आपका पूछ लिया बाटिक में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए वहां मोम लगा कर ना, तो यहाँ मोम सही हो जाएगा। देखिए एक बार में एक ही रंग
किया जाता है, एक बार में एक ही रंग किया जाता है। तो ये बाटिक में किया जाता है। बाटिक में कैसे होता है मैं बता दूं। बाटिक में मान लो ये इतना बड़ा कपड़ा है, ठीक है, कपड़े पर होता ही है। तो ये पहले मोम चुआ देंगे यहाँ 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 यहाँ। तो मोम क्या होगा कि वो सोख सोख में जो है इसके रेसे रेसे में जाकर भर जाएगा इतना इतना दूर, फिर इसे रंग लेंगे, ठीक है। रंग लेंगे तो रंगने के बाद कलर आ जाएगा। उसके बाद होने के बाद क्या करेंगे, जब इसे छुड़ाना होगा मोम को तो हल्का गर्म पानी में कर देंगे, अपने आप छूट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ग्राफिक की तकनीक है, ग्राफिक की तकनीक है। तो देखिए रिलीफ भी है, ठीक है। रिलीफ को क्या कहते हैं, उभारदार। इंटेग्रेलियो को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जो है अंतः, ठीक है, मतलब आंतरिक उभार इसमें होता है। अब फ्लैट को कहते हैं लिथोग्राफी, यानी तीनों। तो ये इसका सही होगा, उपरोक्त में सभी, ठीक है। हाँ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे केवल, ठीक है। मात्र और मात्र 100 क्वेश्चन करेंगे, 70 करेंगे कल की वीडियो में। देखिए लिथोग्राफी की खोज की, बहुत सही। लिथोग्राफी की खोज किसने की थी, तो ये अलार सेफेंडर ने की थी, ठीक है। लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई, तो ये 18वीं शताब्दी में हुई थी। किस, 18वीं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड में घोल कर रखा जाता है। बहुत बढ़िया, किस में रखा जाता है भैया, ये रखा जाता है नाइट्रिक में, ठीक है। नाइट्रिक में। अब देखिए एचिंग में कॉपर प्लेट से, एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं, तो ये बनाया जा सकता है लगभग 1000 ना। हाँ अब देखिए बाटिक में क्रैक ज्यादा लगाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका किया जाएगा पैराफिन वैक्स, ठीक है। हाँ अब हम देख लेते हैं इसके बाद। देखिए एचिंग में प्रिंटिंग के समय, एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज होना चाहिए तो चिंकित नम होना चाहिए। देखिए नम होगा, देखिए सूखा होगा तो मतलब आप जैसे यहाँ तक होगा तो इसे जब आप जो है प्रिंट करेंगे तो थोड़ा नम थोड़ा इधर इधर तो सरक ही जाएगा। लेकिन जब ये पहले से थोड़ा नरम होगा तो नरम है तो भीगने नहीं देगा, ठीक है, बढ़ने नहीं देगा। स्टूडियो से बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक, तो भैया सबसे सुविधाजनक जल रंग होता है। कैसे, जल रंग तुरंत सूख जाता, टेम्परा रहे तुरंत ना सूखे, तैर रंग तो सूखे में 1.5 महीना लग जाता, ठीक है। और फिर उसको तो दीवार पे कही जा सकता हूँ, दीवार लेके जावा ना, इसलिए जल रंग। चित्रण की विधि कहलाती है, बहुत सही। तो चित्रण की विधि तो है टेक्निक कहलाती है ना, जिसे हम मान लो ऐसे ऐसे, देखिए स्केच में मान लो हम ऐसे ऐसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे हैचिंग करते हैं, तो ये मेरी विधि है। कुछ लोग ऐसे 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 भी करते हैं ना, तो वही सबका अपना अपना विधि है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54। गेरू का प्रयोग चित्रण में हुआ है, बहुत सही, गेरू का। तो भैया देखा आदिकाल में, भला आदिकाल मतलब प्रागैतिहासिक काल में। देखा पाश्चात्य रेनेसा मतलब आपका 14वीं शताब्दी में तो वही रहा है क्या, ठीक बा। तो इनमें जो ना देखे, इनमें समय बढ़िया कलर भरा भैया चल रहा है कि पाश्चात्य रेनेसा, ये आदिकाल से ही बा। फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है, फ्रेस्को में चित्रण कहाँ किया जाता है, तो ये भित्त पर किया जाएगा, ठीक है। देखो गीली भित्त पर भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेस्को बोनो, और सूखी भित्त पर फ्रेस्को सिक्को किंचित पर। तो कुल मिलाए जुला उपरोक्त में सभी तीनों सही है, ठीक है भैया। हाँ एक बात देखा, धातुओं के रंग बनाए गए, धातुओं के रंग बनाए गए, तो भैया रंग कब बनाया गया धातु, तो ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया है क्या ना, देखिए भित्त चित्रण की विधा नहीं है, जहां पेपर में नहीं आए सबसे पहले नहीं फोकस कर दिया, तुरंत सब कुछ तब में गड़बड़ाए। तो देखा फ्रेस्को थोबे करे, फ्रेस्को सिक्को भी हुए, टेम्परा भी हुए, लेकिन ब्रेकर कलर ये नहीं है, ये तो कलर है ना, तकनीक थोड़ी है। अब देखिए भित्त चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार आरंभ हुई। भित्त चित्रण की परंपरा कब से आरंभ हुई, तो देखा भैया सबसे पुरान गुफा MS जोगीमारा गुफा हुआ, तो यहीं से तो प्राप्त हुए जोगीमारा से, ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। हाँ अब देखिए भित्त चित्रण की विधा है, भित्त पूछ रहा है, भित्त मतलब दीवाल,
ठीक है। तो देखिए टेम्परा भी दीवार पर भी होता है, सिग्फेटियो तो पूछना ही नहीं होता, ये फेस्को को जानते हैं, उपरोक्त में सभी सही है। देखिए सिग्रेफिटो सिग्रेफिटो विकसित हुआ, तो ये यूरोप में विकसित हुआ था ना, बिल्कुल। देखिए एक परत में कार्य किया जाता है, एक परत में किस रंग में भैया, तैल रंग महीना ना सूरत एक नाक परत लगावा था, अगर जल रंग कर इफेक्ट कैसे पूरा देवा, कुल पोस्टर रंग जो तुरंत लगाओ तुरंत सूखा, तुरंत लगाओ तुरंत सूखा, ठीक बा। विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है, विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है। तो देखिए तैल रंग हम लोग लगाते तब भी एक के बार में पूरा नया फाइनल हो, टेम्परो पे और एफआर, ठीक बा। तो पे सब पे हो जाए, ठीक है। विभिन्न परत में, परत के ऊपर परत तो लगाया जाता है, तो इनमें सही बा उपरोक्त में सभी, ठीक है दोस्तों। हाँ अब देखो 63 नंबर, वास्तु चित्रण का आरंभ भारत में। तो देखिए वास्तु चित्रण का भारत में जो है कब हुआ था, तो बंगाल शैली से, बंगाल शैली के जनक है अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने वास्तु पेंटिंग में सबसे पहले चित्रण किया, बहुत बेजोड़ चित्र बनाते थे। अब देखिए कागज को गीला करके, कागज को गीला करके किनारों पर गोंद लगी पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया कहते हैं। बहुत सी देखा ही जो ना अरिया जो मान लाई प्लाई बैट है, तो जब अरिया हम चिपकाई जाए, मैं तो कुछ ना कुछ तो लगाई जाए ना, तो वही का माउंट करना कहा था, इनका माउंट करना कि हम माउंट कर रहे हैं, इसे चिपका रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तूलिका, तूलिका माने ब्रश से, ठीक है, उपयुक्त ब्रश। तो देखा जल रंग के लिए सेबल के ब्रश बहुत अच्छी होते, ठीक है, सेबल के ब्रश वो भी राउंड ब्रश, ब्रश ये ऐसे रहेगा, ऐसे ये आपका ब्रश है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है आपकी ऐसे ही रहेगा रेसेदार, ठीक है, राउंड ब्रश बहुत अच्छा होता है जल रंग के लिए। देखिए 66 नंबर, जल रंग मिलते हैं, जल रंग मिलते हैं, ठीक है, ट्यूब में भी मिला था, सीसी में भी मिला, टिकिया में, उपरोक्त में तीनों में मिला, ठीक बा। अब देखिए कार्बनिक रंग होते हैं, कार्बनिक रंग होते हैं, तो देखा रासायनिक तत्वों से भी निर्मित हो, पशु जगत से निर्मित हो, वनस्पति से तो निर्मित हो, तो उपरोक्त में सभी सही है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका है पारदर्शक तकनीक नहीं है, अगर पारदर्शक हो तो तार का हो जल रंग, ठीक है, लेकिन नहीं तो स्कम्बलिंग इसमें होगा। देखिए वाश कलर है तो इसमें आपका पारदर्शी होता है, स्पंचिंग इसमें, स्कम्बलिंग में ऐसे जो है जहां रंग रहता है ना, ऐसे अंगूठे से जो है रगड़ देते हैं तो वो अपारदर्शक हो जाता है, ठीक, पारदर्शी नहीं है कि मतलब पारदर्शी थी, ठीक है। देखिए चित्रण के समय अलसी का तेल और टर्पेंटाइन की मात्रा क्या होता है भैया, हम यही क्वेश्चन ग्रुप में बहुत पहले डाले थे हम, 50-50% होनी चाहिए, ठीक है। हाँ देखा, इसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 70, तैल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता, देखो नहीं किया जाता है, तो देखा जब तेल रंग होए तो में जल के प्रयोगन होए, जल रंग कहाँ होए तेल में, सबसे अच्छा तुरंत ऑप्शन देखा लगा था, कैस अलसिक तेल लागत है, चक्कू भी लागत है, ईगल भी लागत है, देखा तैल चित्रण की प्रविधि नहीं है, क्या नहीं है, तो देखिए वाश नहीं है, क्योंकि वाश के वाटर कलर से होता है, पानी में डुबा डुबा कर बनाया जाता है। इसके बाद देखिए हाईलाइट हेतु कागज को श्वेत ही छोड़ देते हैं, अभी हम आगे कर चुके हैं तो जल रंग में छोड़ देते हैं, ठीक है, हमने बताया था ना कि वहां पर जो है कुछ भी नहीं लगाते हैं। इसके बाद है, चलिए देख लेते हैं हम लोग 73 नंबर, भारी तथा मोटे मोटे रंग को स्पेचुला या नाइफ से लगाया जाता है, ऐसे ऐसे माला स्पेचुला ऐसे उठेंगे, ऐसे लगा दिए, ऐसे ऐसे लगा दिए, तो ओका का कहते हैं, ओका कहते हैं इम्पेस्टो, इम्पेस्ट्रो, ठीक है। बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं, पेस्टल रंग, ऐसे उठावा, ऐसे मान ला तार रंग, ऐसे उठा के ऐसे ऐसे ला के ऐसे ऐसे कर दिए, ठीक है। 75 नंबर, यंत्रों से करने वाला, यंत्रों से किया जाने वाला रेखांकन, देखा यंत्र से करिए तो सीधे यंत्र से बांटे, यानी यंत्र से संबंधित रहे, डी सही बा, ठीक है। अब देखिए
इसके बाद है भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने तालों में बांटा गया? तो ये 9 ताल में बांटा गया। ठीक है। वसली क्या है? वसली भैया का आवाज तो एक ही धरातल हुआ ना वसली। ठीक है, वसली एक धरातल है। जब मैं पढ़ता था तो मैं बताऊं वसली का क्या लगाया था? मुझे ध्यान नहीं था वसली, एक्चुअली मैं पढ़ा भी नहीं था उतना अच्छा। ठीक है, तो मैं वसली का मतलब ये समझाता था जो मिस्त्री लोग ऐसे बसली लिए रहते हैं, ऐसे बसली नहीं होता, ऐसे धागा इसमें लटका रहता है, इसी से चेक करते दीवार सीधी है कि नहीं, तो मैं वो लिख दिया था, तो गलत हो गया था और क्या। देखिए 78, सबसे पहले किस कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ? सबसे पहले किस कृत्रिम मतलब मिलाया गया रंग? तो ये है बैगनी। कुआचे, इसे ग्वास भी कहते हैं। क्या? इसी को ग्वास भी कहते हैं, इसी को बॉडी कलर भी कहते हैं। देखो गुआचे किसका विभेद है? तो ये टेम्परा का ही विभेद है। ठीक है। देखिए टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं? जापान में कहते हैं शिबोरी। डिजाइन के पूर्ण, ठीक है, देखिए डिजाइन के पूर्ण रंग पुनः प्रतिकृति, फुल कलर डिप्रोडक्शन। ठीक है, डिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट है, कौन सा है? तो देखिए इसमें 4 है, साइन, मैजेंडा और येलो। देखिए साइन, मैजेंडा, येलो, यही जब आप प्रिंट कराने जाते हैं तो आपका जो है प्रेस ऑफसेट में भी यही यूज होता है। ठीक है, तो भूलना मत भैया। इसके बाद है मूल कला को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड, ग्रीन, ब्लू घटकों को अलग अलग किया जाता है? तो डिजिटल के द्वारा किए। ठीक है, डिजिटल स्कैनर के द्वारा हो, तो हो ना। इसके बाद है आपका देखिए प्रिंट मेकिंग में इक्वाटिंट प्रभाव किससे प्राप्त होता है? इक्वाटिंट, तो ये रेसिन से ही प्राप्त होता है। किससे? रेसिन से। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम है, तो आजकल समाचार तो बहुत बढ़िया हुआ। ठीक बा, चलचित्र तो बा, टेलीफोन, विजन भी या ये मैगजीन सब वाले के सबसे अच्छा जो वो समाचार पत्र। फैरिक क्या है? फैरिक क्या भैया? फैरिक मतलब लोहा। ठीक है, लोहा। देखिए अब हम देखते हैं 86 नंबर। आज हम टोटल कितने करेंगे? 100 ही क्वेश्चन करेंगे ना। हाँ, तो आप लोग जानते ही हो। तो देखिए 86, कांसे पर पटीना लगाने से पूर्व किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद देखिए ऑफसेट प्रिंट प्रक्रिया का सही क्रम है, पहले आकृति बनाना, धातु पर आकृति अवतरण, रबड़ पैड, सतह पर आकृति, यह सही है भैया। ठीक है। इसके बाद है देखिए प्रिंटिंग की सही कालक्रमानुसार श्रृंखला का चयन करें। देखिए प्रिंट में रिलीफ प्रिंटिंग, इंटीग्रेलियो, स्कैन, फिर फोटोग्राफी, यही होगा ना। हाँ, अब देखिए ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बिस्किट फायरिंग से संबंधित है, तो ये है सिरेमिक्स से संबंधित। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। देखिए 91 नंबर हम लोग यहीं तक करेंगे 100 तक। ठीक है। 91 मैलेट से संबंधित है, तो मैलेट से क्या संबंधित है बताइए? मैलेट से है डायरेक्ट मेटल। कौन सा मिश्र धातु नहीं है? कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो भैया कापर जो भाई मिश्र धातु ना। ठीक है। इन्वेस्टमेंट मोड से संबंधित है, तो ये आपका है ब्रांच कास्टिंग। ये देखिए इसके बाद आपका है टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या है? टाइपोग्राफी का
प्राथमिक साज सामान क्या है, तो ये है रोटिंग पेन। ठीक है। इसके बाद है भित्ति चित्रण किस माध्यम पर किया जाता है। भित्त मतलब दीवार, तो भित्ति एवं भित्तवत भित्त। देखिए त्रियामी आभा युक्त चित्र, देखिए आभा युक्त, तो ये है इम्पेस्टो में। किसमें? इम्पेस्टो में। देखिए 97 नंबर है। इसके बाद हाँ स्क्यूरो शब्द का अर्थ है, देखा, एक है मतलब बहुत प्रकाश, एक है मतलब बहुत छाया। तो देखिए यहाँ एक चित्र में छाया प्रकाश दिखाना होता है। ठीक है। भारत में कोलाज प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू की, तो भैया ये कमल कृष्ण जी किए थे। कौन? कमल कृष्ण, दिल्ली शिल्पी चक्र। जल का प्रयोग होता है, जल का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये जल का प्रयोग होता है ग्रामुर प्रिंटिंग में। इसके बाद है 100 नंबर। देखिए 100 नंबर आपका है फोटोग्राफी कैमरा का सफलतापूर्वक आविष्कार किसने किया। फोटोग्राफी कैमरा का सफलतापूर्वक आविष्कार किसने किया, तो ये किए हैं निकोफोर्निकस ने। कौन? निकोफोर्निकस। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है। अब हम करेंगे जो है, देखिए कल करेंगे 101 से लेकर 173 तक। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना साथ दीजिएगा और प्यार से इसे पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, गुड नाइट।